सॉरी स्टूडेंट्स, उस नेटवर्क इशू की वजह से हम लोग कंटिन्यू क्लास नहीं कर पाए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 3, एम टू डेमोस्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया गया है क्लोरोफिल क्यों नेसेसरी है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। मेथड, सेलेक्ट ए लीफ फ्रॉम क्रोटन और कॉलेयस विच इज ओनली पार्टली ग्रीन। ऐसे लीव्स लेंगे जो कि कहीं पे ग्रीन कहीं पे वाइट, इस तरह का, जैसे मनी प्लांट हुआ या इस तरह के प्लांट लेंगे या लीव्स लेंगे जो कहीं कहीं ग्रीन और कहीं कहीं येलो, इस तरह के कलर का हो। ओनली द ग्रीन पोर्शन और सच द लीव्स, ओनली ग्रीन पोर्शन ऑफ सच द लीव्स या कंटेनिंग द क्लोरोफिल। जो ग्रीन पोर्शन है क्या शो करता है, क्लोरोफिल शो करता है। Pluck the leaf after the keeping the plant in sunlight for the few hours. Test the leaf of the presence of starch. एक्चुअली बच्चों यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दिया गया है। एक और हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल we take a pot with leaves और प्लांट। ओके, इसको क्या करेंगे, हम 3 दिनों तक अंधेरे में रख देंगे ताकि इसके अंदर के स्टार्च मतलब खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी ये पौधा मुरझाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टार्च मिल नहीं रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इसके अंदर स्टोर, जो भी स्टार्च स्टोर है उससे वह जिंदा रहेगा, लेकिन नया स्टार्च ये क्या करेगा, नहीं बनाएगा। अब इसे 6 घंटे के लिए धूप में रख देंगे, फिर ये अपनी मोटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए स्टार्च बनाना शुरू कर देगा। फिर इसमें से एक पत्ता तोड़ लीजिए और इसे ऐसा पत्ता लेंगे जहाँ पे जगह जगह पे ग्रीन हो। ऐसे पत्ते को पेपर से ट्रेस कर लीजिए, मतलब एक पेपर लेंगे, उस पे यहाँ पे शो किया गया है, पेपर से ट्रेस कर लेंगे। पेपर लेके दूसरा पेपर लेके फिर इसे बॉइलिंग वाटर में डिप करेंगे लीफ को, जिससे ये सेल्स बॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाए। जो लीव्स में सेल्स होते हैं जो मोटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं वो स्टॉप हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बीकर में पानी लेंगे और उसे बॉईल करेंगे और इस लीव्स को अल्कोहल में डिप करके दूसरे बीकर में, इसको डायरेक्टली वाटर बॉइलिंग में नहीं डालेंगे, ताकि अल्कोहल है इस लीव्स में, फिर बहुत तेजी से आग पकड़ेगा। तो इसको अलग से बीकर में इसको डाल के बॉईल करेंगे, हीट करेंगे, ताकि जो ये अल्कोहल है वो क्या करे, ये जितने भी क्लोरोफिल है, जगह जगह ग्रीन पार्ट जो था वो ऑब्जर्व कर ले, ताकि ये पेल वाइट हो जाए, पूरा टोटली वाइट, डीकलराइज्ड हो जाएगा ये। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम आयोडीन सॉल्यूशन इसके ऊपर डालेंगे। जहां जहां क्लोरोफिल था, जहां जहां ग्रीन ग्रीन स्पॉट था इस लीव्स पे, वहां वहां किस कलर का शो करेगा, ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। लुक एट द पिक्चर हियर, यहाँ पे ये ब्लू ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, तो इस कलर का हो जाएगा, जिससे कि हमें पता चलता है कि क्लोरोफिल एसेंशियल है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या इंपॉर्टेंस है, इट्स मेक फूड फॉर प्लांट। ये क्या करता है, बनाता है फूड, किसके लिए, प्लांट के लिए। इट मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। ये मेंटेन करता है, जैसे कि हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरह प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है।
ओके, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल लिविंग बीइंग टू ब्रीथ। जैसे कहा जाता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए, ट्रीज रहे, हमारे एटमॉस्फेयर एकदम शुद्ध रहे ना। किस लिए? ताकि जितना ज़्यादा प्लांट रहेंगे, जितने ज़्यादा ट्री रहेगा, उतना ही हमें ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन मिल पाएगा। ओके, फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। क्या फैक्टर्स हैं? Many environmental factor affect photosynthesis up to great extent. These factors are all factors right here. Nature of light. The white light consists of 7 colors, but the blue and red regions of the visible light are most suitable for photosynthesis. जो व्हाइट लाइट 7 कलर के होते हैं ना, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है? ब्लू एंड रेड ही दिखाई देता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है? 7 कलर होते हैं जो इसके अंदर होते हैं। विजिबल ओनली टू विजिबल रहते हैं, जो हमें समझ में आता है। फॉर द टू लाइट मोस्ट सुटेबल फॉर photosynthesis. It is the experimentally observed that the rate of photosynthesis increase the presence of blue and red light. The decrease of light of some other color is made to fall on the plant. एक्सपेरिमेंट से हम अभी अभी हमने देखा कि कैसे लाइट सनलाइट इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट की इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। हाँ, तो as the intensity of light increase, the rate of photosynthesis also increase ना। इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। इंटेंसिटी जितनी इंक्रीज रहेगी, फोटोसिंथेसिस उतना ही इंक्रीज होगा। अप टू सर्टेन एक्सटेंट द हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम लिमिट। अगर हाई इंटेंसिटी है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होगा? लिमिट में होगा। ओके, अगर लाइट है तो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। The effect of temperature on photosynthesis varies from plant to plant. The temperature does not affect the light reactions but affect the dark reaction markedly. Temperature क्या इफेक्ट डालता है फोटोसिंथेसिस पे? प्लांट टू प्लांट मीन्स एक जैसा इफेक्ट नहीं डालता है सारे प्लांट में। आप देखे हो कहीं पे कोई प्लांट, किसी प्लेस पे कोई प्लांट मिलता है तो दूसरे प्लेस पे दूसरे तरह का प्लांट मिलता है। मतलब सेम प्लांट कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो हर जगह पे नहीं पाए जाते हैं। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी पे भी एंड वाटर की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लोअर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जहाँ पे पुअर अवेलेबिलिटी होगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी इफेक्ट डालता है फोटोसिंथेसिस पे। इन द एडिशनल टू अबव मेंशन द फैक्टर, various other factors such as the age of the leaves, internal structure of the leaves, chlorophyll content of the leaves etc. also affect the rate of photosynthesis. ये सारे फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेट्स आंसर दिस। बच्चों ये आपको
जो भी हमने रीड किया है, एक्सप्लेन किया है, इसके बेस पे आपको ये फिलअप करना है। ओके, नेक्स्ट इज, दिस इज योर होमवर्क। ओके, heterotrophic nutrition. Non-green plants which do not possess chlorophyll cannot produce their own food. Non-green plant, non-green plant means जिस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिस जैसे हमने अभी पढ़ा कि जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहां पे उस लीव्स का कलर ग्रीन होगा, जहाँ पे नहीं होगा वो पेल वाइट या डीप कलराइज्ड होगा। तो यहाँ पे नॉन ग्रीन का मतलब वहां पे क्लोरोफिल नहीं है, वो क्लोरोफिल नहीं है जो कि वो अपने फूड को प्रिपेयर कर सके। ओके, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे प्लांट क्या करते हैं, वो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। When an organism depend on other plant or animals for the nutrition, is it called heterotrophic nutrition, and the organism that exhibit these types of nutrition are called the heterotrophs. ऐसे और when organism depend on other plant, ऐसे organism जो other plant पे डिपेंड, other plant and animals पे डिपेंड रहते हैं, किसके लिए, न्यूट्रिशंस के लिए, ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, हेटरोट्रॉफ्स। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंगी एक्सेट्रा depend directly or indirectly on green plant for their food. ऐसे एनिमल्स, बैक्टीरिया और फंगी, ये सारे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से ग्रीन प्लांट पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। उसे क्या कहा जाता है, हेटरोट्रॉफ्स। ओके, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक प्लांट आर फ्लोइंग टाइप्स। यहाँ पे आप नीचे दिया गया है, ऐसे टाइप्स हैं प्लांट के जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, ये हम रीड करेंगे। पैरासाइट प्लांट्स, सेप्रोफिटिक प्लांट्स, insectivorous plant, symbiotic plants. Let us study about them in detail. Okay. Okay. Parasitic plants. Plants which live in or other organism and plant which live in or on other organism and derive their food from them are called the parasites. ऐसे प्लांट जो कि जिंदा रहने के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द पैरासाइट डिराइव इट्स फूड इज कॉल्ड द होस्ट प्लांट। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ये पैरासाइट डिराइव करते हैं, प्राप्त करते हैं इट्स अपने खाने को, और ऐसे होस्ट को क्या बोला जाता है, कॉल्ड होस्ट प्लांट। ऐसे को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिज्म को होस्ट प्लांट। प्लांट सच द क्यूस्कटा एंड मिस्टेल्टियो and common example of the parasite plant.
इस प्रकार के कौन से प्लांट आएंगे? कैस्कटा ना एंड मिस्टेलिट्यू एंड कॉमन एग्जाम्पल इस टाइप के पैरासाइट्स प्लांट के हैं. Usually parasite plant develop the special root which penetrate into the tissue of the host plant and absorb the food from the host plant. Through these special root, parasite plants are of two types. यूजली क्या होता है ये? यूजली पैरासाइट प्लांट डेवलप स्पेशल रूट. इस पैरासाइट प्लांट्स के पास एक स्पेशल रूट्स होता है जो कि पेनिट्रेट इनटू द टिश्यू. पेनिट्रेट में चुभाना या नुकीले टाइप का, जो होस्ट प्लांट के टिश्यू से क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं फूड को स्पेशल रूट्स के द्वारा. पैरासाइट प्लांट आर टू टाइप्स. टू टाइप्स के होते हैं ये, टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट्स. ओके, अब हम किसके बारे में जानेंगे? टोटल पैरासाइट्स. टोटल पैरासाइट्स as the Coscuta which is totally dependent on the host plant for the food is called the total parasites. ऐसे पैरासाइट्स जैसे कॉस्क्यूटा जो कि टोटली डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर? होस्ट प्लांट के ऊपर. किसके लिए? अपने फूड के लिए. इसको क्या कहा जाएगा? टोटल पैरासाइट्स. नेक्स्ट इज partial parasites. A parasite is the mistelitude which is the partially depend on the host for the food called the partial parasites. ऐसे पैरासाइट जो कि पार्शियली डिपेंड रहते हैं या थोड़ा सा डिपेंड रहते हैं अपने होस्ट पे, डिपेंड रहते हैं होस्ट पे अपने फूड के लिए, उसे क्या बोलेंगे? पार्शियल पैरासाइट्स. नेक्स्ट इज सेप्रोटिक प्लांट. The plant which derive their food from the dead and decaying organic matter are called the saprophytic और saprophytic plant. ऐसे प्लांट जो कि डिराइव करते हैं अपने फूड के लिए डेड एंड डिकेइंग, मरे हुए ऑर्गेनिज्म या सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर पे, ऐसे को क्या बोलेंगे? सेप्रोफिटिक्स और सेप्रोट्रॉफिक्स प्लांट. This mode of nutrients are found the fungi. इस तरह के न्यूट्रिशंस कहाँ पाए जाते हैं? किसमें? फंगी, मशरूम एंड सम बैक्टीरिया लाइक द Acetobacter saprotrophs secrete the digestive juice called the enzymes on dead and decaying matter to break down the complete organism matter into a simple one of them absorb nutrient from them. Saprotrophic plants ऐसे होते हैं जो कि अपने फूड के लिए मरे हुए या कोई भी सड़ी गली हुई चीजें रहती हैं उस पर डिपेंड रहते हैं ना. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है फंगी, मशरूम, इस टाइप के. ओके, द इंडियन पाइप एंड मशरूम आर कॉमन एग्जाम्पल विद सेप्रोट्रॉफिक्स. Insectivorous plant. Next is insectivorous plant. Insectivorous plant क्या होता है? These are the green plant which can prepare their own food but depend on insect or nutrients like nitrogen. ये ऐसे ग्रीन प्लांट हैं जो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? फूड प्रिपेयर करने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? इंसेक्ट के ऊपर, नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट इंसेक्ट के ऊपर, जैसे नाइट्रोजन.
These plants trap insect and small animals using the special modify for leaves. इस तरह के प्लांट क्या होते हैं? पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप्स एंड ब्लैडर वॉर्ट. ये प्लांट क्या होते हैं? इनका ऊपर से क्या होता है, लीव्स टाइप होते हैं, वो खुले रहते हैं, कली टाइप खुली रहती है. जब कोई इंसेक्ट या कोई भी चीज अगर आप उंगली भी वहां पे रखोगे तो धीरे धीरे क्या करता है, वो ट्रैप कर लेता है, बंद कर लेता है. इस तरह से बहुत नुकीले इसके होते हैं, कांटे टाइप होते हैं. वी कैन सी पिक्चर हियर स्टूडेंट्स, लुक हियर. These types plant very dangerous for us. Okay, इसीलिए जनरली इसको हम घरों में, ये जंगली प्लांट्स हैं, इसको हम कभी भी अपने घरों में नहीं लगाते हैं या कहीं ऐसे नहीं आप देखोगे. ये सब आपको फॉरेस्ट में मिलेगा. ओके, नेक्स्ट इज symbiotic plant. Symbiosis is the relationship between two living organisms in which both the partners and benefits from each other. ये इस तरह के प्लांट हैं जो अपने फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. मतलब जो होस्ट रहता है वो भी डिपेंड रहता है और जो गेस्ट रहता है वो भी डिपेंड रहता है. ओके, ये दोनों उसका बेनिफिट दोनों को मिलता है. ठीक है, जैसे lichen is the typical example such the associations between two organisms, algae and fungi. ये इस टाइप के एग्जाम्पल है जो कि सिम्बायोटिक प्लांट के अंतर्गत आते हैं. द ग्रीन alga prepare the food and fungi absorb water and minerals to supply to alga. The green algae प्रिपेयर करता है फूड को फंगी से एंड फंगी ऑब्जर्व करता है वाटर मिनरल सप्लाई टू एल्गी से. ओके, next topic is replenishment of nutrient in the soil. Plant get their nutrient from the soil. During the process, some nutrient are depend from the soil. प्लांट क्या करता है, कहां से न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है? सॉइल से. किस प्रोसेस? सम न्यूट्रिएंट प्रोसेस होता है जिससे वो डिपेंड कर रहता है सॉइल के ऊपर. अच्छा, हम कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि बिना सॉइल के जिंदा रह सकते हैं बच्चों, लेकिन सभी नहीं. किसी भी प्लांट को लगने के लिए या ग्रो करने के लिए सॉइल की जरूरत पड़ती है. लेकिन कुछ इस तरह के भी प्लांट हैं जो कि सिर्फ वाटर में भी ही रहते हैं. ओके, द सॉइल बिकम poorer in nutrients and loses its fertility. इस प्रकार सॉइल बिकम, जिस तरह से सॉइल, अगर हम सॉइल में क्या करते हैं, कोई प्लांट लगाते हैं, ठीक है, तो वो सॉइल से ऑब्जर्व करता है ना फर्टिलाइजर, फर्टिलिटी, ये सारी चीजें न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करता है. फिर सॉइल में भी तो कमी आती है इन सब चीजों की, तो उसको मेंटेन करने की भी जरूरत. जैसे कि मिरर है, ये सब चीजें हैं, मैन्योर ना, मैनर है, क्रॉप्स रोटेशन है, ये सारी चीजें होता है जिससे कि हम सॉइल को मेंटेन कर से न्यूट्रिएंट उसका बना रहे. ओके, जैसे हम अपने गमलों में या पॉट में मैनर्स का यूज जरूर करते हैं ना. इट इज द नेसेसरी दैट सॉइल गेट बैक दीज न्यूट्रिएंट्स. फिर हमें वापस इसको मेंटेन करना पड़ता है. वी कैन डन बाय फ्लोइंग मेथड. यहाँ पे मेथड दिया गया है जिससे कि हम इसको वापस से उसको मेंटेन कर सके. बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स. उसमें
फिर इसे फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं बाय क्रॉप्स रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से भी हम इसको सॉइल को इसमें फर्टिलाइज फर्टिलिटी बनाए बनाए रख सकते हैं बाय ग्रोइंग लिग्यूमिनस क्रॉप्स। लिग्यूमिनस मतलब फली वाला क्रॉप्स ना, जैसे मूंग, ग्राम, पीस एक्सेट्रा आर प्रेजेंट ऑफ लिग्यूम्स। इसमें क्या होता है, लिग्यूम्स प्रेजेंट रहता है। The roots of these crops have nodule on them. इस roots of these plants, इस crops के roots में क्या रहते हैं, nodules। nodules means गांठें रहती हैं छोटे छोटे ना, ग्रंथि टाइप वो रहता है। इसके पास क्या रहता है, nodules have symbiotic bacteria, सहजीवी ना, symbiotic means सहजीवी बैक्टीरियाज होते हैं। these bacteria have property in convert the atmospheric nitrogen into nitrate। ये क्या करते हैं बैक्टीरिया, these bacteria have property to convert, ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें, नाइट्रेट में। नाइट्रेट आर soluble nitrate are soluble in water and can provide nitrogen to plants। नाइट्रेट क्या करता है, सल्यूब करता है वाटर से, प्रोवाइड नाइट्रोजन को प्रोवाइड करता है किसके लिए, प्लांट के लिए। दस द राइजोमियम कैन द कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सल्यूब सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन। फिर ये क्या करता है, इस प्रकार राइजोमियम कैन कन्वर्ट, वो राइजोमियम क्या करता है, कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें, सल्यूबल सॉल्ट और नाइट्रोजन में। ओके स्टूडेंट्स, आई वांट टू से स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों के पास बुक होना चाहिए, क्योंकि विदाउट बुक आप स्टडी नहीं कर पाओगे। यू मस्ट हैव ए बुक एवरी स्टूडेंट्स, ओके। योर होमवर्क इज match the following that is here na। नेक्स्ट होमवर्क इज कीवर्ड्स। ये आपको लर्न करना है, ये सारे न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस, सिम्बायोसिस, ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है, ओके। आज तक के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। I shall meet you tomorrow, okay?